बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन और हज़रात, आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में। हमारा मकसद आप लोगों को सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे जितने भी मेहमान आते हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और उनसे मुकम्मल रहनुमाई लें और सेहतमंद ज़िंदगी को गुजार सकें। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और ये बाबरकतों वाला महीना है, और इसमें इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने का मौका अल्लाह ताला देता है और गुनाहों से हमारी बख्शिश की जाती है। और ये ऐसा मुबारक महीना है जहाँ पे अल्लाह ताला नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ाकर अता फरमाते हैं। और यहाँ पे रमज़ान के रोज़े रखने से हमारी सेहत भी जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जिस तरह से हम अपने माल की ज़कात देते हैं, इसी तरह से रोज़ा जो है वो हमारे जिस्म की ज़कात उससे हम अदा करते हैं, और यह हमें सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। ख़वातीनो हज़रात, जहाँ पे रोज़े से हमारी सेहत में बेहतरी आती है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो मैदे के मरीज़ होते हैं, जिनको मैदे के बहुत सारे मसाइल लाहक होते हैं, और मैदे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको क्रिएट होती हैं। ज़्यादा देर वो भूखा नहीं रह सकते। वो रोज़ा किस तरह से रखें, किस तरह से वो सेहतमंद रह सकते हैं, उनको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और ये किस वजह से होता है, इसका आज का हमारा मौजू है। और हम अपने जो मेहमान हैं उनसे इसकी मुकम्मल राय को जानेंगे। तो जो मेहमान मौजूद हमारे पास हैं वो हम उसका तारुफ पहले आपसे करवा दें। तो हमारे पास बैठे हैं सबसे पहले हकीम फराज फाजिल साहब। ये ग्रेजुएट हैं, BEMS हैं और अमराज मैदा के ऊपर बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। और उनके साथ जो हमारी दूसरी मेहमान बैठी हैं वो तबीबा सईदा नरजिस मेहदी साहिबा हैं, जो BEMS हैं यानी ग्रेजुएट हैं तिब यूनानी में और अमराज मैदा पे भी बहुत महारत रखती हैं। तो आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहते हैं। अच्छा फराज भाई, आपसे पहला ये सवाल है कि ये गैस्ट्राइटिस बेसिकली जो होता है, बाज़ लोगों को एक मर्ज़ है गैस्ट्राइटिस, ठीक है ना। तो ये बताएं कि मैदे के अमराज में गैस्ट्राइटिस एक मेन मर्ज़ है, तो ये क्यों होता है, इसकी पहले इसके बारे में बताएं कि इसकी क्या मेन अलामत क्या होती हैं। अलामत से पहले सबसे पहले तो पता होना चाहिए गैस्ट्राइटिस है क्या। जी जी। गैस्ट्राइटिस जैसे कि इसका नाम जाहिर है, गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रिक मीन्स मैदा और आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, ठीक है, यानी कि मैदे की अंदरूनी झिल्ली की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और ये इन्फ्लेमेशन की जो वजह है मेन, वो ज़्यादातर आपका लाइफस्टाइल और आपकी खुराक, ठीक है। ज़ाहिर बात है मैदा एक ऑर्गन है जो कि खुराक से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। खुराक की डाइजेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। तो इसको बिगाड़ इसका खुराक से ही होता है, ठीक है। हमारे गलत लाइफस्टाइल से और हमारी गलत खुराक से जो है बिल्कुल सही ये इशू वो बनता है। ठीक है। तो ये अपना तबीबा साहिबा, आप ये बताएं कि इसकी जो होती है बेसिकली वजूहात क्या होती है, किस वजह से ज़्यादा ये मर्ज़ जो है, आप देखें हर बंदे का मैदा ही ख़राब है, पाकिस्तान में हर बंदे का मैदा डिस्टर्ब है, ठीक है, और गैस्ट्राइटिस का जो इशू है ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें बढ़ रहा है। तो इसकी बुनियादी जो वजूहात है वो ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे ये सवाल पूछा। और इसकी सबसे बड़ी अलामत जो है, ये बहुत संगीन बीमारी है। अगर हम इसका इलाज वक्त पे ना करें तो ये हमारे लिए संगीन बीमारी हो जाती है। ठीक है। इसकी जो मेन वाला अलामत हैं, पहले तो बदहज़मी होती है, सीने में जलन होती है, अफारा बन जाता है और वॉमिटिंग फील होती है। अच्छा, इसके अंदर यानी अफारा और वॉमिटिंग जो होता है, बाज़ आप देखें ना लोगों के होते हैं उनका दिल मतली होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो अफारा वगैरह बनता है ये ज़्यादा बुनियादी तौर पर किस उम्र में ज़्यादा होता है। देखिए, ये मुख्तलिफ किस्म में होता है। ज़्यादातर तो ये अडल्ट में होता है, ये बड़े लोगों में होता है, क्योंकि बच्चों में इतनी तेज़ाबियत का इशू नहीं होता। बड़े लोग जो हैं वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें खाते हैं, चटपटी चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, फ्राइड चीज़ें होगी, जिस वजह से जो उनका मेज़ा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसलिए ये जो ज़्यादा मसला होता है इनकी लाइफस्टाइल की चेंजिंग्स और खुराक की चेंजिंग की वजह से होता है। ठीक है। आजकल जो अडल्ट्स हैं वो जंक फूड यूज़ करते हैं, जिस वजह से उनको ये मसला आ रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया ना ग़िज़ा के वाले से, इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब ये बताएं कि
बड़ों के ऊपर तो हुआ, बच्चे जो होते हैं जी, आजकल के, आप जी। उनके वो देखें कि उनकी जो है माएँ जो होती हैं, जी, जी। स्पेशली ज़रा माँ ने उसका ज़रा हाँ जी। करना ना, आजकल तो खैर बाप भी वो जी। बच्चे को गोद में उठाते हुए चीज़ें जी, दिखा जी। देते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे जिस तरह की खा रहे हैं, सिलेंटियाँ, पापड़, ये तो ये भी बिल्कुल ये कर वजह सकते हैं। बिल्कुल वजह ये है। और बिल्कुल बच्चों में इसकी वजह ही ये है, मेन वजह ये है। और ठीक है। बच्चों में बल्कि अब चूंकि बच्चा नाजुक है, बिल्कुल सही, तो इस तरह की चीज़ें उसको खिलाना उसके लिए जुल्म है उसके साथ, बच्चे के बिल्कुल साथ में। सही। वो तो ना समझ है ना, बिल्कुल उसको सही, तो नहीं पता। बिल्कुल सही, तो ये बड़ी मेन वजह है, बहुत बिल्कुल बड़ी सही। वजह है कि बच्चों में भी आजकल इसके इश्यूज आ इसके रहे हैं, इश्यूज आ रहे आ रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल सही है। और ये जो बड़े जो हैं, जी, ये जी। आपने जैसे प्रोग्राम के शुरू में बताया कि इनका लाइफ स्टाइल ठीक लाइफस्टाइल। नहीं है और मामलात हैं, तो इसमें आप क्या ये चीज़ नहीं समझते कि बुनियादी जो इसकी वजूहात हैं वो ये है कि वो प्रॉपर वक्त के ऊपर खुराक नहीं खाते, बिल्कुल ऐसे ही, या इस तरह से कोई मामलात हैं? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही। हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, अच्छा, ठीक है। आप एक खाना सुबह के दिन की रोशनी में खा रहे हैं, उसकी अफादियत और है, ठीक है, और वही सेम चीज़ अगर आप रात को खा रहे हैं तो वो अफादियत उतनी उसकी नहीं मिलती, ठीक है। बल्कि बाद औक़ात उसका नुकसान हो जाता है उस चीज़ बिल्कुल से, सही, ठीक है। बिल्कुल सही, तो बॉडी एक सन के साथ बायोलॉजिकल क्लॉक बना के रखती है अपना, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह नेचर के जितना आप करीब रहेंगे, आप जिस तरह अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि आपको जो लाइफस्टाइल उनका था, बिल्कुल सही है, वो नमूना है ना हमारे बिल्कुल लिए, सही है जी, वो तो रोल हाँ मॉडल रोल मॉडल है आपके लिए। तो जिस तरह का लाइफस्टाइल उनका था, अगर वो फॉलो किया जाए तो फिर तो इश्यू कोई नहीं, बिल्कुल सही फिर है, कोई इशू नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन अगर आप नेचर से, फितरत से हटेंगे तो बिल्कुल फिर जारी सही। बात है, इशू है, हर चीज़ में issue है। बिल्कुल सही है। बहुत आपने अच्छी बात की है कि ज़ाहिरी सी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तर्ज ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक नमूना, बेहतरीन नमूना है, और उसके ऊपर हम अमल करके जो है वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, बिल्कुल। चल रहा है, जब ये मसले मसाइल होते हैं, जी। स्पेशली मैदे के, मैदे। और मैदे में सबसे बुनियादी है गैस्ट्राइटिस, बिल्कुल। तो गैस्ट्राइटिस इशू में लोगों के जो मैदे होते हैं ये अमूमन डिस्टर्ब हो जाते जी हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें लोग जो होते हैं वो भी एक तरीके से नहीं वो खाते, ठीक जी, है, यानी सारा दिन तो वो भूखे रहेंगे, रहते। ठीक है, और एकदम और जब आता है तो वो हाँ, तबाही फेर तबाही देते हैं कि फेर- मैदा भी हाथ जोड़ हाँ, जाता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही, है। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि ये जो खाते हैं मैदे के मसाइल क्यों लोगों को रमज़ान में ज़्यादा उनको लाहक होते हैं? रमज़ान में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जब आप फास्टिंग में होते हैं ना, जब आप एक फास्टिंग कंडीशन में आप रोज़ा रखा हुआ, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, बिल्कुल सही, तो आपकी बॉडी आपके टॉक्सिक मटेरियल्स और आपके जो जिस्म के फासिद मादे हैं उनको निकालने के काम पे लग जाती है। ठीक है, और आपका मैदा चूंकि खाली होता है, आंतें खाली होती हैं, तो वो अपनी एक रिपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को ना, अच्छा। उस टाइम के अंदर एक रिपेयरिंग मोड में होते हैं वो, बिल्कुल सही, ठीक है। तो उनकी वो एक सॉफ्टनेस क्रिएट हो जाती है, एक बिल्कुल म्यूकोजल सही। लेयर से बनाते हैं अपने ऊपर। बिल्कुल लेकिन जब आप जैसे ही आप इफ्तार हुआ और आपने इस तरह की चीज़ें, पकोड़े, समोसे, दूध, सारा कुछ एक बार उंडेल दिया उस पर, बिल्कुल सही है, तो वो तो फास्टिंग समझे आपने, उसका जो फायदा था बजाय हाँ। फायदे के वो नुकसान में चला गया नुकसान ना, में चला गया, वो तो नुकसान में चला गया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये बड़ा इशू है इस चीज़ के कि एकदम ओवरलोड कर देना, और ये जो है ना मैदे के इशू का मेन वजह जो ये। है। और उस खाने के बाद आप जी ऊपर से पानी पी लेना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक तो खाना खाना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही, ऊपर से पानी पी लेना उसके ऊपर, बिल्कुल सही, और उसके बाद फिर कोई एक्सरसाइज नहीं, बिल्कुल कोई वॉक नहीं, कोई कुछ नहीं, और वहीं बैठ के। बिल्कुल सही तो है, ये तो फिर जारी बात है ना, जुल्म है अपने जुल्म साथ, है, बिल्कुल अपने सही। साथ जुल्म। बिल्कुल है, सही बात है। अच्छा, तबीबा साहब ये बताइएगा, जैसे इन्होंने बताया है कि हमें फास्टिंग के ऊपर जो है वो रहना चाहिए, और उन्होंने सबसे बड़ी जो आला मिसाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तर्ज ज़िंदगी इस तरह से थी कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी 2 वक्त का खाना खाया ही नहीं, जी आप 1 वक्त का खाना खाते थे, और वो भी मिलता था तो खा लेते थे, पूछते थे कुछ है खाने को तो दे दो, तो खा लेते थे, और पूछते थे कुछ खाने को है, कुछ नहीं है तो फरमाते थे आज मैं रोज़ा रखूँगा, आज मेरा रोज़ा है। तो उनका तर्ज ज़िंदगी के ऊपर तो हम चले तो वो अल्लाह के वली बन जाए। अब ये बताइएगा, जैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो जो ख़वातीन होती हैं हमारी, ठीक है,
उनके साथ भी इस तरह से मसाइल होते हैं क्या कि बंदे मर्द ही बदपरहेजी करते हैं कि औरतें नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, औरतें भी बदपरहेजी करती हैं, लेकिन औरतों में ज़्यादा गैस्ट्राइटिस का इशू बहुत कम होता है। अच्छा। औरतों में तेजाबियत तब बढ़ती है जब हमल के दौरान होती है। अच्छा, ठीक है। उसमें हमल के दौरान तेजाबियत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये अमूमी तौर पर नहीं होती है, ये आम तौर पे होती है और थोड़ी वक्ती देर के लिए होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि मर्द ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं क्योंकि उनमें तंबाकू नोशी और इस तरह की सिगरेट नोशी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इस वजह से उनमें ये मसला ज़्यादा आता है। ठीक है। तो ये इसमें ऐसे भी तो हो जाता है कि बाज़ ख़वातीन जो एक तो होती है ना घरेलू ख़वातून, एक ख़ातून होती है जो जॉब्स वगैरह करती हैं, जो एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर है, तो जाहिर सी बात है उनको घर का खाना वगैरह नहीं होता, तो वो अमूमन क्या करती हैं कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया, खा लिया, तो क्या उससे इनको ये मसाइल नहीं मैदे के बढ़ेंगे? देखिए, जो बाहर की जाहिर सी बात है आप लोगों ने अपने टाइम पे खाना नहीं खाना, और जो बाहर का खाना खाना वो तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। बिल्कुल सही है। और ये है कि अगर जब आप ज़्यादा वो जंक फूड बाहर से खाना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जाहिर सी बात है मेरे को जो आपका मैदा है वो उस चीज़ पे रिलाई ही नहीं करेगा। जो आपने खाना स्टार्ट किया था वो आपकी रूटीन खत्म हो गई है। बिल्कुल सही है। मैदा आपसे वही चीज़ मांगेगा जो आप उसको दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो जब वो चीज़ अंदर जाएगी तो वो मैदे को ख़राब करेगी। तो जाहिर सी बात है मैदे इसके अलावा भी फिर वो और बीमारियों का सबब बनेगी, सिर्फ गैस्ट्राइटिस का इशू नहीं बन जाएगा, फिर और भी मसले बन जाएंगे। जो गैस्ट्राइटिस है वो फिर अल्सर की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल सही। वो क्रॉनिक हो जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल सही है। अच्छा फराज भाई, ये बताइएगा कि बाज़ लोग जो होते हैं ना वो सहरी इस तरह से करते हैं कि वो कहते हैं कि हम ना एक ही दफ़ा 3-3 पराठे खा लें जी। अच्छा खासा वो अपने आप को ना जुल्म अपने ऊपर ढा रहे होते हैं कि जी हमने 3 पराठे खा लिए तो अब हम जो है ना वो रात शाम तक जब तक अफ्तारी का टाइम नहीं होता तो हमारा जो है मामला सेट रहेगा। ठीक है। एक तो ये क्योंकि इसकी मैं आपको बताता हूँ कि ऊँट जो होता है ना, ऊँट खाता है, वो पानी पीता है तो 7 दिन अपने अंदर स्टोर रखता है, तो अपने आप को ना ऊँट ही समझते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि ये कितना सेहत के लिए नुकसानदेह है, और अगर फ़ायदेमंद है तो वो भी बता दें। नहीं, फ़ायदेमंद तो बिल्कुल भी नहीं ना। बिल्कुल सही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुरा बर्तन जिसको इंसान भरता है वो पेट है। ठीक है ना। ऐसी तो ये जो उनका तर्ज़ ज़िंदगी था, जो उनका तरीक़ाकार था, वो ये था कि भूख का खाना जब खाना है तो भूख रख के खाना है। बिल्कुल सही। ठीक है। ये कर लेना कि बिल्कुल ओवरलोड कर लेना तो वो आपके मैदे के जो स्फिंक्टर्स हैं उनको भी जो है ना वो लूज कर देता है। बिल्कुल सही। बाल का ऐसे अपहारत होता है, मुंह की तरफ जैसे वॉमिटिंग की तरह शुरू होता है, पानी की ऊपर आती है। ये चीज़ आपको जो है ना एसोफेजाइटिस आपके, क्योंकि मैदा आपका जो है ना वो उसके अंदर इस तरह के एंजाइम्स और इस तरह के एसिड्स मौजूद हैं, गैस्ट्रिक जूस इस तरह का मौजूद है जो कि प्रोटीन और इस तरह से बनी हुई चीज़ों को गला छड़ा देता है, खा जाता है उनको। ठीक है। लेकिन आपके गले के अंदर वो चीज़ नहीं है। मैदे के अंदर तो प्रोटेक्टिव के लिए मैकेनिज्म उसका मौजूद है ना, लेकिन आपके गले में नहीं है वो। बिल्कुल सही। जब आप इस तरह ओवरलोड कर लेंगे और वो आपको अगर वॉमिटिंग की कंडीशन इस तरह की होती है, ऊपर आता है, तो वो आपको एसोफेजाइटिस यानी कि आपके एसोफेगस का भी मसला, वो इन्फ्लेमेशन का, गैस्ट्राइटिस के साथ एसोफेजाइटिस का भी मसला बन बिल्कुल जाता है। वो तो एक उसका मेन पूरा सेट है ना, ऊपर से एसोफेगस से लेके और स्ट्रेल जो होता है अपना रेक्टम तक। बिल्कुल सही है। तो ये तो वही बात है कि जुल्म अपने साथ इंसान करता है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा अपने आप को इंसान समझें, ऊँट ना समझें। हाँ, ऊँट ना समझे, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है नाजरीन अपना हकीम साहब ने कि इंसान को मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़े का जो मकसद है वो करना चाहिए कि उसका मकसद क्या है। अगर आप उसका अपने मकसद से हट के वो चीज़ करेंगे तो वो तो आपके लिए बजाय फ़ायदे के और नुकसान देगी, और ऐसा रोज़ा रखने का फ़ायदा भी कोई नहीं इंसान को। जो आप उल्टा रोज़ा रखें और 4 रोज़े आपके छोड़ जाएं, तो ये बहुत आपने अच्छा इसमें किया। दूसरा ये भी है कि जब आप ज़्यादा खा लें तो वो इबादत वाला भी कॉन्सेप्ट वो कोई नहीं इतना जी, वो तो बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि इसमें अपने नफ्स को मारना है ना, तो बिल्कुल सही है आपने फरमाया। अच्छा, दूसरा तबीब साहब ये बताइएगा कि जिस वक्त लोग अफ्तारी करते हैं, जैसे हमने बताया, इन्होंने बात बताई, तो पहले खजूर, फिर समोसे, फिर पकोड़े, तली हुई चीज़ें, फिर ऊपर से दूध सोडा, फिर उसके बाद में खाना भी। ठीक है। तो वो होता है। तो ऐसा सिस्टम होता है कि मगरिब की तरावियाँ तो दूर की बात है ना कि पढ़ना, असल चीज़ होती है कि उनसे मगरिब की नमाज भी अदा होना मुश्किल हो जाती है।
तो इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा रहनुमाई करें और थोड़ा ज़्यादा तफसील से बताएं हमारे नाजरीन को इसके ऊपर। लोग क्या करते हैं कि जैसे अफ्तार का टाइम होता है सारे अफ्तारी करते हैं, बिल्कुल और सही। जो इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं उन्हें ज़्यादा तलब होती है कि हम ज़्यादा खाएं क्योंकि हमने अच्छा। सारा दिन खाया नहीं है। बिल्कुल सही। फिर जब वो ज़्यादा खाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा मसला बन हाँ जाता हाँ है हाँ, क्योंकि वो ज़्यादा वो पंजाबी में कहते हैं ना अन्नी पा देना। हाँ जी। हाँ जी, तो वो तेजाबियत होती है तो वो क्या कहते हैं एक ही बार ठंडी ठंडी शरबत भी, और शरबत भी छोड़ें उसके अलावा वो कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, बिल्कुल सही है। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल कोल्ड सही ड्रिंक्स है। इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये लोग अपना निज़ाम ख़राब करते हैं। इन्हें चाहिए कि जब इफ्तारी का वक्त हो तो खट्टी चीज़ें, अच्छा। तली हुई चीज़ें, ये चीज़ें अवॉइड करें बिल्कुल सही और है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लेकिन खाने के पहले, लेकिन बिल्कुल खाने के सही। बाद नहीं। खाने के बाद ये तरीका है कि 30 से 40 मिनट बाद जो है ना फिर बिल्कुल जाके आप सही। लोग पानी पिएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारे एक बड़े मारूफ आलिम दीन है, तो वो एक बयान में ना अक्सर, चूँकि फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, तो वो अक्सर कहते हैं कि भाई जो होते हैं ना समोसे और पकौड़े और फिर दही भल्ले, फिर फ्रूट चाट, तो कहते हैं जी मैदा भी अंदर से ना बददुआएं दे रहा होता है कि ये क्या मामला हो रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसी बात और है। इसमें जो है ना, इसमें करना ऐसे ही चाहिए कि बिल्कुल खजूर से और सादे पानी से रोज़ा रखना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि बाज़ लोग जो होते हैं ना, ये ठंडे मशरूब बड़े इस्तेमाल करते हैं। बस रूह अफ़ज़ा का मौसम तो नहीं है, अभी तो गर्मी ऐसी नहीं है, आप पानी के साथ भी गुजारा कर सकते हैं, तो ठंडा करके शरबत पिएंगे और दूध सोडा बना लेंगे, ये कितना सेहत में नुकसान करता है? देखिए ठंडी चीज़ें जो हैं वो आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन ये है कि जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट होते हैं उनको ये तेजाबियत बढ़ा देती है। अच्छा, उनके लिए यानी हर बजाय कम करने के बढ़ा देती है। अच्छा, इन्हें चाहिए कि जो है इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। जो पानी तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो बिल्कुल पानी सही। बहुत ज़्यादा पिएं, और अगर उन्होंने हर्बल चीज़ों की तरफ जाना है तो उन्हें चाहिए कि वो संदल का ठंडा पानी होता है वो पिएं, संदल का शरबत जो होता अच्छा। है पानी में आके गुलाब मिलाकर पी लें, वो ठीक बहुत है। अच्छा उनके लिए, वो ठीक ठंडक है। ही देगा, नेचुरल तरीका देगा उनको। यानी बजाय इसके कि ठंडा मैं करके किसी फ्रिज में। कंपनी का नाम नहीं लेता, हाँ। मतलब लाल शरबत के बजाय संदल का शरबत ज़्यादा उनके लिए बेहतर है। ठीक है, ठीक है। अगर चाहे तो इस्पगोल का इस्तेमाल करें, अच्छा, ये आपके गैस्ट्रिक जो बिकॉज है उसको भी ठीक करेगी, बिल्कुल सही। तेजाबियत को भी कम करेगी। बिल्कुल सही। बजाय इसके कि आप फ्रिज में ठंडा पानी रखें और उसको पिएं, और ये कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और रमज़ान के अंदर आप जब फास्टिंग में सारा दिन रहते हैं और जी, उसके जी। बाद एकदम आप ठंडा शरबत और वो भी मीठा, ठीक है, वो जब आप पीते हैं तो वो आपकी ग्लूकोज लेवल को भी एकदम स्पाइक देता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है जो है ना आपकी शुगर पेशेंट्स शुगर की तरफ उनकी- जाने का, बिल्कुल सही, कि ग्लूकोज को अगर आप बार बार कंटिन्यूस अगर आप स्पाइक आप देते रहेंगे ना, बिल्कुल सही है। तो आपके सेल्स इंसुलिन जो है ना वो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंसुलिन को अटैच करना अपने साथ बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये शुगर की तरफ भी नुकसानदेह हर लिहाज से ज़ाहिर बात नुकसानदेह। है, जैसे तिब के मिजाज में है सूए हजम कब सोए हजम, हाँ तो जी, उसमें और सूए हजम मेदी, मेदी, सूए हजम अमाई और सूए हजम तिहाली, जी, तो ये चार जो सूए हजम है, तो जाहिर सी बात है उनमें से एक जो होता है वो ये डायबिटिक उसमें मामला उसके साथ होता है। अच्छा, इसके अंदर अगर डाइट की जब जैसे हमने बात की कि तर्ज ज़िंदगी को ठीक करना है, जी, तो इसमें अगर खजूरों के साथ रोज़ा खोला जाए, जी, जी। सादा पानी पिया जाए, या एक आधा जो होता है कोई फल कोई जी, भी जी। फ्रूट ले लिया लेना जाए, चाहिए। और उसके बाद सुकून से जो है वो मगरिब की नमाज, नमाज पढ़ी जाए, और इशा की नमाज के बाद जो तरावी जब जी। बाज़ लोग पढ़ते हैं बाकायदगी से, बाज़ उसे नहीं पढ़ी जाती, कुछ तकाजा होता है हर बंदे का, तो क्या उसके बाद अगर एक डेढ़ रोटी खा ली जाए तो वो क्या ज़्यादा अच्छी रूटीन नहीं है? तरावी के बाद अगर आपने बात वही है ना कि खाने के बाद अगर आप कोई एक्सरसाइज या वॉक नहीं ना कर रहे तो वो नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक है ना, सही है, बिल्कुल सही। अगर आपकी रूटीन इस तरह की है कि अगर आपने खाना खा के थोड़ी सी वॉक करके फिर तरावी पढ़ने चले जाएं, या बिल्कुल कोई मस्जिद तक जाते भी थोड़ी बहुत वॉक हो जाती है, बिल्कुल सही है, तो वो भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। तो हम चूंकि बैठे हुए ना टेलीविज़न पे, जी। तो इसके ऊपर फिर ब्रेक लेना भी ज़रूरी होती है। तो ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए हुए थे ब्रेक पे, और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ कि रोज़े के अंदर हमें अपनी ग़िज़ा को किस तरह मतवाज़न करना चाहिए, क्योंकि मैदा एक वाहिद हमारे जिस्म का उज़ू होता है जो हमारे जिस्म में बहुत अहमियत का हामिल है, और मैदे के अमराज़ों की वजह से हमारे मुख्तलिफ़ अमराज
जो होते हैं वो सामने आते हैं। हम मैदे के अमराज के ऊपर अपने बकाया जो रमज़ान ट्रांसमिशन है इसके अंदर प्रोग्राम करेंगे। आज हमने सोचा कि गैस्ट्राइटिस के ऊपर जो है इसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि गैस्ट्राइटिस का इशू बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे मरीज़ इसके अंदर मुब्तला होते हैं और बहुत तकलीफ़ उठाते हैं और बहुत सारी उन्हें पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। और जब वो रोज़ा रखते हैं तो सैर और अफ्तार में अपनी रूटीन को किस तरह मेंटेन करके अपने रोज़े को जो है वो आखिर तक उसको पूरा कर सकें, क्योंकि वरना रोज़ा जो है वो उनके लिए बाज़ का जो होता है वो बेचारों को भी छोड़ना पड़ जाता है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो बढ़ते हैं हम दोबारा अपने मेहमानों की तरफ। तो अच्छा, हम कह रहे थे कि अगर ग़िज़ा के अंदर जो होती हैं वो सारे मामलात हों। अच्छा, ये बताएं कि बाज़ लोग जो होते हैं ना वो रमज़ान में रोज़ा जब रखते हैं तब भी और रोज़ा जब खोलते हैं तब भी, तो चाय और ये कॉफ़ी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये किस तरह से ये जो हमारे मैदे को किस तरह से ख़राब करता है, इसके ऊपर ज़रा तफसील से ज़रा रोशनी डालिए। गैस्ट्राइटिस जो है उसकी मेन वजह जो ज़्यादातर जो पाकिस्तान में और होती है, हमारे एरिया में, ज़्यादातर पाकिस्तान के एरिया में है, वो है ये ज़्यादातर कॉफ़ी का इस्तेमाल और चाय का इस्तेमाल। अच्छा, ठीक है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था कि उनका फरमान है, उसका मफहूम यही है कि जो फल और जो सब्जियां जिस इलाके में हैं वो उस इलाके के लोगों के लिए। अच्छा, और चाय और कॉफ़ी हमारे इलाके में कहीं नहीं उगती। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के एरिया में देखा जाए ना, बिल्कुल सही, तो कहीं चाय नहीं उगती, कहीं कॉफ़ी नहीं उगती। बिल्कुल सही। तो जो चीज़ जिस इलाके की है वो उस इलाके के लोगों के लिए। हम तो कीनिया की सुनते हैं कि जी जी, पत्ती कीनिया आई में है तो फिर वो वहाँ की हुई। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही, वो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए जहाँ की बूटी उगी है वो उनके लिए बेनिफिट है, उनके लिए बेनिफिशियल। बिल्कुल ठीक है। तो चाय और कॉफ़ी कैफ़ीन का सोर्स है, बिल्कुल सही। और कैफ़ीन जो है वो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को मज़ीद इरिटेट करती है। अच्छा, ठीक है ना। बिल्कुल सही। कैफ़ीन के कंटेंट जो भी आपकी बॉडी में अगर जब जाएगा तो वो मैदे के जो सेक्रेटरी जो सेल्स हैं जो सेक्रीशन कर रहे हैं उनकी सेक्रीशन को बढ़ा देता है। अच्छा, एसिड की सेक्रीशन को इन्हांस कर देता है। बिल्कुल सही। कैफीन, बिल्कुल सही। जब एसिड की सेक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर बात है जब आपको गैस्ट्राइटिस का इशू है, पहले इल्तिहाब है, पहले वहाँ पे सोज है, वर्म है, बिल्कुल सही। ऊपर से सेक्रीशन एसिड की ज़्यादा है, बिल्कुल सही। तो वो आपको फिर अल्सरेशन की तरफ ले जाएगा। गैस्ट्राइटिस से स्वेलिंग से अल्सरेशन की तरफ आप जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही। है, तो वो फिर एक मसले से फिर एक नया मसला आगे शुरू हो जाता है। तो इसकी क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए? रिप्लेसमेंट चाय से अच्छी रिप्लेसमेंट जो है वो कहवा। क्या चीज़? कहवा। कहवा इस्तेमाल करें। कहवा इस्तेमाल करें, ठीक कहवा है। सबसे बेहतरीन कौन कहवा। सा कहवा इस्तेमाल करना चाहिए? कहवा वही जो बड़े बूढ़े आम पहले बनाया करते थे। पहले अदरक, सौंफ, इलायची, ठीक है, और पुदीना, ठीक है, इनका कहवा बना के उसमें तो शहद के साथ हाँ। थोड़ा सा हस्बे जायका शहद, और वो जो एक उसका कप है वो तो आपके डाइजेशन को बड़ा बिल्कुल जाहिर बात है कि आप देखें कि पुदीना जो होता है वो बेहतरीन किस्म के एंटी एसिड होता है, और अदरक जो होता है वो बेहतरीन कासिर रिया है, इलायची मुफर्रिक है, और ये बहुत ज़बरदस्त आपने वो की। कहने को तो ये हमारी किचन की चीज़ें ना, हम छोटी-छोटी चीज़ें, लेकिन इनके फायदे बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमारा जो मकसद होता है ना प्रोग्राम का वो यही होता है कि अपने नाजरीन को मौलजीन के बजाय, हालांकि देखिए हम खुद मौलजीन हैं, लेकिन हमारा ये मकसद होता है कि मौलजीन के बजाय हम अपने नाजरीन का किचन से इलाज करें ताकि उनको इसी से जो है ना फ़ायदा हो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो अपना जो गैस्ट्राइटिस के हो गए वो भी हो गए, या जो दूसरे होते मरीज़ भी जिनको आम भी मैदे का मसला होता है, वो लस्सी का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो ये बताएं कि ये कितना उनके लिए फ़ायदेमंद है, इसके फ़वाइद भी बताएं, इसके नुकसान भी बताएं, और ये तफसील से बताएं, क्योंकि लस्सी बहुत ज़्यादा लोग चाहे वो अच्छा मौसम नहीं देखते कौन से, वो जनवरी में भी लस्सी पी लेते हैं। जी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बताएं कि क्या मौसम देखना चाहिए, क्या मामला है, इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा बात कीजिएगा। देखिए, लस्सी जो है वो हमारे निज़ाम इंसान को तबाह करने में थोड़ा बहुत अपना किरदार निभाती है। अच्छा, लेकिन देखिए अगर आप सुबह ही ठंडी लस्सी पी रहे हैं तो आप निज़ाम को तब्दील कर रहे हैं, अपने मैदे के निज़ाम को, बजाय इसके कि आप सुबह नीम गर्म पानी से सहरी करें, खजूर खाएं, दही खाएं। दही हमारे लिए जब प्रोबायोटिक का काम करती है, हमारे गट लस्सी के बजाय दही का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को शौकीन होते हैं चाटी वाली लस्सी पीनी है, कुछ लोग मीठी वाली लस्सी पी लेते हैं। बिल्कुल सही। कुछ इस तरह के जो अपने ही लिए
जो है नुकसानदेह का बायस बनाते हैं। बिल्कुल सही। जाहिर सी बात है, चाटी वजह से उसमें चिकनाई होगी तो इंसान के लिए अपने लिए ही नुकसानदेह, फैट को ज़्यादा बढ़ा देती है। बिल्कुल सही है। और जो है मीठी है, अगर आप वो मीठी ले रहे हैं, ठंडी भी ले रहे हैं, तो आपके लिए वो जाहिर सी बात नुकसानदेह है। बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे पास जब मतब पे भी मरीज आते हैं ना, तो वो कहते हैं हकीम साहब लस्सी ना बंद करें, बाकी जो मर्जी बंद कर दें। तो ऐसे बेचारे मजबूर जो होते हैं उनके लिए कोई इसका सोल्यूशन है कि अगर दूध दही की लस्सी ना हो, खाली दही की हो, उसमें पानी डाल लिया जाए या उसे पतली कर लिया जाए, कोई इस तरह से कोई मामला, कोई इस तरह से कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई अवाम को अगर कोई रिलीफ मिल जाए अगर? उसके लिए रिलीफ में अगर आप देखें ना, क्योंकि लस्सी बेसिकली दही से ज़्यादातर बन रही है ना। जी जी। तो दही में लैक्टिक एसिड आ जाता है, प्रोबायोटिक तो है बेशक, वो अपनी जगह बहुत अच्छा है। तो कोशिश ये करें कि दही अगर ताज़ा, प्रोबायोटिक भी तो घर का ही होगा ना, घर का ही होगा, बाजार का तो नहीं होगा। बिल्कुल। बेशक वो घर करें कि घर में नाज़रीन बनाए ना, वही बताने लगा। हाँ जी, हाँ, कि कोशिश करें वो घर में तैयार करें एक तो, और दूसरा ये कि एक दिन या 2 दिन बाद उसमें लैक्टिक एसिड, क्योंकि बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड लगातार बना रहा है, बिल्कुल सही, 1 से 2 दिन बाद वो ज़्यादा सिट्रस खट्टी सी लगती है आपको खाने में ना, बिल्कुल सही। तो जो पुरानी है वो तो आप इस्तेमाल ना ही करें ना। ठीक है। ताज़ा आज जो बनी हुई है ना, ताज़ा, जिसमें लैक्टिक एसिड अभी उतना ज़्यादा नहीं खटास उसमें नहीं है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक महदूद मिकदार के अंदर, महदूद मिकदार में। ठीक है। ऐसे मरीज को हम ये कह सकते हैं कि आप घर में दही जमाएं, उसकी लस्सी बनाएं और वो ताज़ा इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है। तो ये जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट होते हैं, तो इनके लिए तो मेरा ख्याल है कि अगर घर की जाग लगा ली जाए, अपना घर में तैयार की जाए दही, तो वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगी। बिल्कुल फ़ायदेमंद है ना, घर के तो फ़ायदेमंद है। ठीक है। तो यही मैं बताया है कि उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है कि वो घर में खुद पेशेंट है, स्पेशली। पेशेंट। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि भाई इसकी, अब जैसे दही है ना, दही खुश्क सर्द तासीर रखती है, ठीक है। बाद लोग कहते हैं कि अच्छा आप ऐसा करें, इसमें ना थोड़ा सा पानी डालने से पतला कर लें, ज़रा जब पानी डाल गया तो उसको फेंटा तो उसकी तासीर बदल गई, तो उस तरह से फायदेमंद रहेगी। बेशक तरी उसमें बढ़ जाती है उसमें ना। अच्छा, उसमें तरी बढ़ जाएगी, यानी वो फिर सर्द मजाज में चली जाएगी। बिल्कुल। तो वो एक अच्छा हाल होता है उसका। अच्छा हाल, वो हाल अच्छा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अच्छा उसके लिए। बिल्कुल सही है। और दही खाने का तरीका भी ये है कि आपने अगर रमज़ान है चूँकि, तो लोग पहले खाना खा के उसके फौरन बाद प्याला दही का खा लेते हैं सारा, तो वो तरीका भी ठीक नहीं है। ठीक है। दही को इस्तेमाल करें खाने के साथ, अच्छा, ना कि खाने के बाद। ठीक है, ठीक है। खाने के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना उसका नहीं एडवर्स इफेक्ट आता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक मामलात बहुत ज़्यादा चलते हैं कि जो पेशेंट होते हैं मैदे के, गैस्ट्राइटिस के, तो इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये उमूमन मेप्राजोल जो होता है सॉल्ट, इसको यूज़ करते हैं। जी। तो मेप्राजोल के ऊपर एक आपको पता है कि इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये आपकी जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है उसको कमज़ोर कर देता है, हड्डियाँ खुरती हैं उससे, ठीक है। तो अब उसके ऊपर जब लग जाते हैं तो उस वक्त वो कोई भी दवाई इस्तेमाल करें, कोई भी हर्बल हो या होम्योपैथिक हो, तो वो उनको इतना काम नहीं करती। तो इसके ऊपर थोड़ा तफसील से मुझे बताएं कि ये इसका क्या नुकसान होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसकी क्या रिप्लेसमेंट हर्बल में होगी जिससे जो है मरीज शिफा पा जाए। ओमेप्राजोल देखें ना, बेसिकली आपने बताया चूँकि अभी कि वो हड्डियों की वीकनेस बहरहाल करता है वो। बिल्कुल सही। क्योंकि जब गैस्ट्राइटिस का पेशेंट अभी शुरू में ज़्यादातर जब पेशेंट शुरू होता है जब गैस्ट्राइटिस, तब आम लोग समझते हैं कि वैसे बदहजमी सी है। बिल्कुल सही। तो ओमेप्राजोल चूँकि आम अब हो चुका है, बिल्कुल सही, तो वो ओमेप्राजोल या कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इस्तेमाल कर लेते हैं फ़ौरन। वक्ती रिलीफ तो वो देता है, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो इसको इसकी वजह है ना। बिल्कुल सही। और ओमेप्राजोल जो है वो बेशक उसका हाल है, लेकिन बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है। अच्छा, बॉडी उसकी आदी हो जाती है। जब तक फिर आप वो नहीं देंगे साथ, तो फिर आप कुछ खा नहीं सकते। फिर कोई थोड़ा सा भी आपने ज़्यादा खाया या कोई तली चीज़ थोड़ी सी भी खा ली, तो आपको ओमेप्राजोल आपने लेना है फिर। बिल्कुल सही। या कोई भी आपने दवाई खानी है, या कोई पेशेंट हम जाते हैं जिनको हम कोई ऐसी दवाइयाँ देते हैं कोई पेन के लिए जैसे, ठीक है,
कोई पेन किलर्स देते हैं, एनसिड्स देते हैं, तो उनके साथ उनको मैप्राजोल देना फिर लाजमी हो जाता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट जो है वो जो कि मैं भी बताया थोड़ी देर पहले, जो कहवा है ना, अच्छा, वही इसका बेहतरीन अल्टरनेट है। अच्छा, चाय का अल्टरनेट, कॉफ़ी का अल्टरनेट और मैप्राजोल का अल्टरनेट कहवा। बिल्कुल सही, बेहतरीन इलाज। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। तो कहवा इसका बेहतरीन, क्योंकि उसमें अदरक। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ होती है कि बाज़ मरीज होते हैं उनको ना जलन बड़ी शदीद होती है। जी जी। ये आप देखें कि उनकी इतनी होती है कि हम जितनी मर्जी उनको हर्बल पे वो ले आएं, लेकिन वो उसमें ये होता है कि वो कहते हैं नहीं ये खाया, चाहे मैंने 20 mg में ही खा लिया, लेकिन मैंने खा लिया, अब मुझे इसी से सुकून आएगा। जी जी। ये एक बड़ा फैक्ट है, जी जी। मेन चीज़ है, ठीक है ना। आप जो बता रहे हैं वो तो सोना है ना, वो जी तो जी। गोल्ड जी है, जी। ठीक है। लेकिन अब मरीज की साइकी इससे से बन जाती है, या उसकी बॉडी के अंदर सिस्टम इससे से बन जाता है कि वो कहता है जी मुझे जी अपना हकीम की दवाई नहीं काम हाँ करती, जी। ठीक है ना। और हमारे माशाल्लाह माशरे का अलमिया भी ये है जी जी। कि बेड़ा गर्क अंग्रेजी दवाइयों से जी होता जी। है। हाँ जी। और वो जो होता है ना, जब मरीज किसी भी मामले में अस्पताल में जी। जाता है तो वो बुग्ज इतना होता है कि वो जी जी। पूछा जाता है हाँ जी, कि कि हकीम जनाब का अली के कोई हकीम की दवाई तो नहीं खाई आपने। हाँ। ये कुछ पिछले कोई 10-15 10 साल से ना ये कुछ ज्यादा जो बुग्ज है ये चल रहा है। तो हर बंदा जो होता है अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात बताता चलूँ अपना नाजरीन को कि ख़वातीनो हज़रात, जिस तरह से डॉक्टर्स होते हैं MBBS डॉक्टर, और उसके बाद वो MBBS डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करता है, MD करता है, PhD करता है, इसी तरह से माशाल्लाह से हमारे जो हकीम हजरात हैं वो भी BEMS ग्रेजुएट आते हैं, और उसके बाद फिर वो MPhil करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे PhD हकीम आ रहे हैं। यानी हिकमत तेज़ी से प्रमोट हो रही है, पूरी दुनिया में मकबूल हो रही है। और ऐसा नहीं है कि जो हजरात मेप्राजोल या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हिकमत में इलाज मौजूद नहीं है, उनके लिए बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो हकीम साहब, इसके अंदर आप पुदीने के बारे में बता रहे थे, आप बता रहे थे अदरक के बारे में, ठीक है। तो हम अगर इस तरह से इसका सफूफ भी बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है मरीज को इसके अंदर काफ़ी जो है वो शिफा वो मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक मैं भी आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूं कि आजकल जो मरीज़ जलन का होती है, जिनको बहुत ज़्यादा सीने में जलन रहती है, तो वो अगर वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो जवारिश शाही का इस्तेमाल करें तो बेहतरीन जो है वो जलन का इलाज इसमें मौजूद है। और जो है एक जंजबील कैप्सूल होते हैं, अगर वो जो शुगर के मरीज़ हैं अगर वो इस्तेमाल करें तो उनका मसला हल हो जाता है। ये जो है अपना बेहतरीन, क्योंकि हकीम साहब थोड़ा सा ज़रा शर्मा रहे थे तो मैंने कहा ज़रा खुल के मैं बता दूं। तो इसमें तो ये आपने बता दिया कहवे का वगैरह का इस्तेमाल हमें इसमें करना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं अपना तबीबा साहिबा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उनको गैस जो होती है ना वो बनती है ना तो उनके दिल की तरफ चलती है, बाज़ को सर को होती है तो सर में दर्द शुरू हो जाती है, बाज़ जो होती है उनको गैस जो होती है ना वो दिल के ऊपर ऐसे होती है कि हार्ट को डिप्रेस कर देती है। और मरीज़ ऐसे होता है कि उसको ऐसे फील होता है कि जैसे उसे हार्ट अटैक हो रहा है, ये एक बड़ा होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा जवाब दीजिएगा कि ये क्यों और कैसे ये मामलात होते हैं। देखिए, जैसे जैसे गैस उसमें बढ़ती जाएगी, ब्लोटिंग उसको होती है, क्योंकि इसकी अलामात हैं। जब गैस होगी तो जाहिर सी बात है वो वजन डालेगी इंसान के जिस्म में, वो अफारा जो बनेगा तो वो जाहिर सी बात है गैसेस जो हैं वो रिलीज होंगी कहीं ना कहीं पे। जब गैसेस ने जाना है हार्ट की तरफ, ब्लड में एक्यूमुलेट होकर जब वो गैसेस हार्ट तक जाएंगी तो जाहिर सी बात है हार्ट पे वजन पड़ेगा, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हाई होगा। और जो है इससे क्या होगा कि आपका जहनी दबाव जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें मेन काम करता है। अगर आपकी डिप्रेशन है या कोई स्ट्रेस है तो उस वजह से भी ये कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। देखिए, अगर स्ट्रेस कंडीशन में ये होता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, गैस भी ज़्यादा होगी, ब्लोटिंग भी ज़्यादा होगी, जलन होना स्टार्ट हो जाएगी। इंसान बजाय उसको कि उसको रिलीज करेगा, स्ट्रेस को कम करे, उसे चाहिए कि उसके एक्सरसाइज करे, वॉक करे, डेली बेसिस पे अपने लाइफस्टाइल चेंज करेगा तो वो खुद ब खुद ठीक होता जाता है। बिल्कुल सही है। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि वो लाइफ स्टाइल जो होता है उसको चेंज करने का होता है, जो लोग वो नहीं करते उसको चेंज। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे इन्होंने बताया लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हमें क्या आदत जो होती है वो अपनी अपनानी चाहिए।
आदत बेसिकली हमें अपनानी ये चाहिए कि एक्सरसाइज के हवाले से क्या हमें कैसे अपनी तर्ज ज़िंदगी को बनाना चाहिए? एक्सरसाइज तो देखिए जी लाजिम है ना। आज के दौर में जहाँ पे हमारा खुराक और हमारा जो खाने पीने का तरीक़ाकार है बिल्कुल सही, वो उस तरह नहीं है। जिस तरह खुराक कम खाना तो एक अलग चीज़ है, खुराक का सादा होना भी एक अलग चीज़। बिल्कुल सही, ना हमारी खुराक सादा है ना हमारी खुराक कम है। बिल्कुल ठीक है, एक होता है खुराक में इम्प्योरिटीज आ जाना, ठीक है, वो तो एक ठीक चीज़, वो भी एक चीज़ है, लेकिन खुराक सादा भी नहीं है हमारी। बिल्कुल सही। हमने अगर आप देखें ना बर्गर या कोई इस तरह की जंक फूड हो गया, तो वो सादा नहीं है कि ये नहीं कि अंडा या कोई थोड़ा वो टेस्ट हो गया ना, वो तो आप जो इस तरह की चीज़ें हैं वो एक नशा की तरह लग जाती है इंसान को ना। यानी आपका मतलब है कि वो अपनी जो जवान आदमी है वो वर्जिश करें, जी जी, और जो नहीं तो वर्जिश कर सकते वो कम से कम योगा या वॉक तो वॉक करें। योगा तो खैर एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है, हम उसे एक्सरसाइज कंसीडर करते हैं, और हमने लास्ट इसके ऊपर 2 प्रोग्राम भी किए हैं और बड़े ज़बरदस्त हमारे इसके ऊपर प्रोग्राम हुए। तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अब ये बताइएगा कि जो पेशेंट गैस्ट्राइटिस के होते हैं वो कौन सी ग़िज़ाएँ उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए? ये ज़रा हमारे पास क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो मुख्तसर सा हमें बताएं कि उनको के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ ज़्यादा बेहतर हैं? कि वो जौ का दलिया इस्तेमाल करें। अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो का सुन्नत अमल है, जौ का पानी इस्तेमाल करें, अच्छा। बहुत अच्छा है। तो आज आटा भी जौ का, जौ का आटा, आजकल दलबीना बड़ा चला हुआ है जौ का, बिल्कुल वो इस्तेमाल करें, उसमें नट्स हैं, वो भी इंसान के लिए बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल सही, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फेवरेट चीज़ थी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंसान को चाहिए कि वो भी अगर अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल बहुत करे तो बहुत अच्छी, और वो भी हार्ट को पसंदीदा, सूथिंग इफेक्ट देती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो वो बहुत अच्छी है कि दही का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बहुत डेली बेसिस पे करें। बिल्कुल सही है। और मशरूबात में ये है कि आप मीठी मशरूबात के बजाय पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, और सब्जियों के अंदर जो है वो कौन सी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए? वैसे तो लोग आजकल गोश्त को करते हैं, लेकिन गोश्त जो है वो जितने भी सालन है उनका सरदार है, लेकिन हर चीज़ को एक मतवाजन है। तो सब्जियों में आप बताएं कि कौन सी सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए ज़्यादातर जो इनमें सब्जियां होती हैं वो लोग खाते ही बहुत कम है, कहते हैं कि हम लोगों ने खानी ही यही चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों का आजकल ये तरह से जिंदगी हो गई कि वो सब्जियों को छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, नेचर को छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे गोश्त आ गया, फ्राइड चीज़ आ गई, जंक फूड की तरफ लोग बहुत दुनिया चली गई है। बिल्कुल सही है, जैसे कि वो सब्जियां खाएं, बिल्कुल फ्रूट्स छोड़ गए हैं, सब्जियां छोड़ गए हैं। सब्जी कौन सी खा लें? सब्जी वही जो है घिया टिड्डे तोरी? नहीं, उसमें ये है कि सब्जियां जो है जो गरम तरना हो, जो उनके गरम ना हो, ठंडी, जैसे तोरियां हो गई, कद्दू हो गए, ये तो बहुत अच्छे होंगे इनके लिए कि जो मैदे के टिंडे भी ठंडे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो वही घिया टिंडे तोरी हो गई ना। इसके अलावा शलजम है, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। बेसिकली ना इसमें हमने फाइबर डाइट देनी होती है, क्योंकि गैस्ट्राइटिस जो होने की मेन वजह है वो आपके, क्योंकि मैदे के अंदर कुछ इस तरह की सिक्रीशंस के लिए सेल्स होते हैं जो कि एसिड सिक्रीट करते हैं, जो इस तरह की चीजें सिक्रीट करते हैं जो कि खाने को हजम करने में मदद देती है। बिल्कुल सही। तो मैदे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर एक म्यूकोजल लेयर होती है। जी बिल्कुल सही बात। म्यूकस की एक लेयर होती है जो कि उसके मैदे के तेजाब से मैदे को बचाती है। बिल्कुल सही। जब वो म्यूकोजल लेयर, म्यूकस की जो लेयर ऊपर है वो अगर ख़राब हो जाए या थोड़ी हट जाए या कोई इस तरह हमारी लाइफस्टाइल की वजह से थोड़ा सा उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, बिल्कुल सही, तो आपका अपने मैदे के जो एसिड्स और मैदे के एंजाइम्स हैं वो आपके अपने ही ऊपर वो बिल्कुल सही वो एक्ट करते हैं। इसकी जो बुनियादी वजह है वो ग़िज़ा जो है वो हमारे होती है। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको ज़रूर दावत देंगे। ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ जो मेहमान बैठे थे, हकीम फराज फाजिल साहब बैठे थे, तबीबा सईदा नरजिस मेहदी साहिबा बैठी हुई थी, जो हमें गैस्ट्राइटिस के हवाले से और रमज़ान मुबारक में किस तरह से हमें एक अच्छी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे हम बीमारियों से दूर रह के और हेल्दी रह सकें और अपने रोज़ों को रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सकें, हमें बता रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान, नए मौजू के साथ। तब तक अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।